हाय फ्रेंड्स, आज मैं 7 से 8 साल के बच्ची के लिए ड्रेस बनाऊंगी। बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस बन के तैयार होगा। गर्मी की सीज़न के हिसाब से मैं इस ड्रेस को बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने टॉप का कपड़ा लिया है और ये कपड़ा मैंने 4 लेयर में लिया है। पहले मुझे टॉप की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले इसकी लंबाई देख लेते हैं। लंबाई हमने 12 इंच ली है और चौड़ाई हमने इसकी 8 इंच ली है। अब यहाँ से गले का निशान लगाएंगे 2 इंच पर, कंधे का निशान लगाएंगे 3 इंच पर। तो टोटल हमने 5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब आर्मोल का निशान लगाएंगे 6 इंच पर। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से आर्मोल का शेप दे दिया है और नीचे की साइड से हमने 1 इंच की गोलाई का शेप दिया है। गले का निशान लगाएंगे 3 इंच की गहराई में। अगर आपके बच्चे बड़े गले पहनते हो, बड़ा गला पहनाती हो, तो आप 3.5 इंच से 4 इंच भी कर सकती हैं। यहाँ से मैंने आर्मोल की कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है कि नीचे जो हमने गोलाई का शेप दिया है इसको हम कटिंग कर लेंगे और उसके साथ-साथ हम गले की कटिंग करेंगे। तो पीछे का जो गला होगा उसे हम 2 इंच की गहराई में कटिंग करेंगे और जो हमारा फ्रंट वाला गला होगा उसकी हम जो हमने निशान लगाया है उस निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देख सकती हैं कि ये मैंने फ्रंट वाले गले की कटिंग कर ली है। तो टॉप हमारा पूरी तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। अब इसमें बैक साइड में हमें गले के पास से मतलब सेंटर में कट लगाना है, क्योंकि हमें बैक साइड से खुला बनाना है। तो 3 इंच हमने कट लगा दिया है। अब ये हमारा दोनों पार्ट कटिंग होके रेडी हो चुका है। अब इसके अलावा ये हमने लिया है पैजामी का कपड़ा, इसको हमने साइड में रख दिया है। ये हमने लिया है घेर का कपड़ा और ये हमने 4 लेयर में लिया है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई नाप करके दिखाती हूँ। घेर की लंबाई हमने ली है 22 इंच और चौड़ाई मैंने इसकी ली है 12.5 इंच। तो घेर को अभी हम साइड में रख देंगे, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमें टॉप की सिलाई करनी है, लेकिन उससे पहले स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की लंबाई थोड़ा-सा कम थी, तो मैंने जॉइंट के लिए ये कपड़ा लिया हुआ है और ये हमें पफ स्लीव्स बनाना है, इसलिए हमने इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा ली है। तो इसकी पूरी लंबाई जो है वो मैंने 15 इंच ली है और यहाँ की जो चौड़ाई है वो मैंने 8 इंच ली है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमने इस तरीके से जॉइंट को रख लिया है। यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाएँगे और इस तरीके से स्लीव्स का शेप देंगे और यहाँ से इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो ये हमने स्लीव्स के लिए निशान लगा लिया है। इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है कि इस स्लीव्स को हमें फैला करके दोनों स्लीव्स को अलग-अलग कर लेना है। तो ये फाइनल हमारे फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है। ये हमारे स्लीव्स का जो जॉइंट है इसको भी हमने अलग-अलग कटिंग करके रख लिया है। तो दोनों स्लीव्स में ये जॉइंट करना होगा और इसकी चौड़ाई हमने 13 इंच रखी है। अब इसको हम यहाँ से इस तरीके से एक साथ ही रख देंगे, ताकि हमारा कोई भी पार्ट इधर-उधर ना हो। अब हमने वापस से ले लिया है टॉप को और इसका हम बैक पार्ट लिए लेंगे और इसका जो हमने कट लगाया है बैक साइड में, इसकी हम पहले सिलाई करेंगे। तो आर्मोल से जो कपड़ा निकला हुआ है उसी को मैंने रख लिया है। इसकी दोनों साइड से सिलाई लगा के सेंटर से कट करके पलट करके सिलाई कर देंगे। उसके बाद हमने फ्रंट वाला पार्ट लिया है और इसकी हमें यहाँ से इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करके यहाँ से हमें कट लगाना होगा। तो ये मैंने इस तरीके से कट लगा दिया है और ये कट लगाने के बाद मैं नाप करके दिखाती हूँ इसकी दूरी। इसकी दूरी मैंने 3 इंच रखी है। अब यहाँ से इस तरीके से हमें इंच टेप को रख करके यहाँ से हमें निशान लगा लेना है और यहाँ से ये वाला निशान लगा देना है। जो हमने नीचे कट लगाया है उसी निशान से हमने कंधे से यहाँ से लाइन अप किया है। अब डबल हमने लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि हमें दोनों लाइन पर लेस की सिलाई करनी है। तो अब हमें सिलाई करनी है लेस की। ये हमने पतली सी लेस ली है। इस लेस को यहाँ से रखेंगे और सिलाई करेंगे। दोनों साइड यहाँ पे दोनों लाइन पे हमने लेस रख दी है, इधर भी हमने दोनों लाइन पे लेस रख दी है। अब इसी तरीके से हमें सिलाई कर लेना है। और देखिए मैंने इसकी सिलाई कर ली है। बैक साइड का जो हमने कट लगाया था और यहाँ की लेस और सेंटर में मैंने एक और लेस हमें मिल गई, तो उसको भी मैंने लगा दिया है। इससे बहुत प्यारा लुक आ रहा है। अब हमें दोनों पार्ट को इस तरीके से रख के कंधे की सिलाई कर लेना है और फिर उसके बाद हमने ये स्लीव्स में भी लेस की सिलाई कर लेनी है। मतलब जो हमारा जॉइंट है उस पर हम लेस की सिलाई करेंगे। तो दोनों स्लीव्स को हम इस तरीके से रखेंगे और दोनों के जॉइंट को हम इस तरीके से रख के सिलाई लगा लेंगे। दोनों का जॉइंट सिलने के बाद फिर हम इसको ओपन करेंगे और नीचे की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे दोनों जॉइंट में। और जो हमने जॉइंट लगाया है वहां पर हमें लेस की सिलाई कर लेनी है। तो दोनों स्लीव्स पर हम लेस की सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये हमने कंधे की सिलाई कर ली और दोनों स्लीव्स को भी बना करके रेडी कर लिया है।
अब हम टॉप को इस तरीके से खोलेंगे और ये हमने जो स्लीव बनाई है इसको हम इसका इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर में कट लगाएंगे और इसकी सिलाई हम यहाँ से करेंगे, इस तरीके से सिलाई करेंगे और ये जो मैंने कट लगाया है इसको हम कंधे से के जॉइंट से मिला के जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसका हम चुनट डालेंगे और फिर हम यहाँ से इसकी कंप्लीट सिलाई लगा लेंगे। क्योंकि हमें पफ स्लीव्स बनाना है, चुनट वाली स्लीव्स बनाना है, इसलिए हमने सेंटर में इसे कट लगाया है और इस तरीके से चुनट डाल करके पूरी सिलाई कर लेंगे। तो हमारी स्लीव इस तरीके से ज्वाइंट होगी और गले में पाइपिंग भी लगा लेना है। तो ये देखिए हमने स्लीव्स की सिलाई कर ली है और गले में पाइपिंग लगा लिया है। यहाँ की सिलाई हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, दोनों स्लीव्स की सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसकी सिलाई के बाद हमारा टॉप जो है वो पूरा लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस साइड से सिलाई लगाना बाकी है। तो फिलहाल अभी इसकी सिलाई साइड से नहीं लगाएंगे, ये मैंने वापस से घेर ले लिया है, घेर का जो मैंने कपड़ा रखा हुआ था कटिंग करके, इसको हमें एक एक पार्ट इसका खोल लेना है और ये घेर यहाँ से हमें चुनट डालना है। मैंने ए लाइन शेप में इस फ्रॉक को बनाना है तो इसलिए मैंने घेर की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं रखी है और इस तरीके से मैंने इसमें चुनट डाल लिया है दोनों घेर में। इस चुनट को डालने के बाद वापस से हमें टॉप को लेना है और इस तरीके से रखने के बाद फिर हमें एक घेर को लेना है और यहाँ से रख करके हमें सिलाई लगा लेनी है। फिर हमें इसको इस तरीके से फैला लेना होगा और फिर हमें दूसरा घेर भी रख करके इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दोनों घेर को हमने ज्वाइंट कर दिया है। अब दोनों को हम इस तरीके से ला करके सेट करेंगे, यहाँ से इस तरीके से सेट करेंगे और इसके बाद हमें इसमें थोड़ा थोड़ा चौक छोड़ना है साइड में। तो यहाँ से 10 इंच नापेंगे और निशान लगा लेंगे, दोनों साइड 10-10 इंच पर निशान लगा लेना है। अब हमें यहाँ से ये हमने लाइन ड्रॉ की है, इसी लाइन पर हम सिलाई लगा के साइड की सिलाई लगा के बंद कर लेंगे। दोनों साइड हमने ये निशान के पास से यहाँ से सिलाई लगा के साइड को बंद कर लेना है। जब साइड की सिलाई लगा के बंद कर लेंगे तो ये चौक को फोल्ड करना है और साथ साथ नीचे का पूरा फोल्ड करके कंप्लीट सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने बहुत ही प्यारा सा ये फ्रॉक बना करके रेडी कर लिया है। ये 7-8 साल 9 साल के बेबी को आप आराम से पहना सकती हैं। मैंने चारों तरफ की सिलाई लगा ली है, घेर को फोल्ड कर लिया है, साइड से बंद करके सिलाई लगा ली है। इसके साथ साथ हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। ये कुर्ती की तरह ही हमने फ्रॉक बनाया है, मतलब फ्रॉक भी नहीं है कुर्ती भी नहीं है, हमने बीच का ये सूट बनाया है, मतलब 8-9 साल की लड़कियों के लिए बहुत ही प्यारी सी कुर्ती बना के रेडी कर ली है। अब साथ साथ हमें इसके लिए पैजामी भी बनानी है, तो पैजामी के लिए हमने लंबाई से कपड़ा कटिंग कर लिया था और ये मैंने पन्हे को थोड़ा सा लगभग 3 इंच मैंने आगे पीछे रखा हुआ है और लंबाई इसकी 34 इंच है, चौड़ाई मैंने इसकी 12 इंच ली है। अब यहाँ से आसन का निशान लगाएंगे 13 इंच पर और यहाँ से मोहरी का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर और इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे और इसी निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब हमने जो कपड़े को थोड़ा सा आगे पीछे रखा हुआ था वहाँ पर हमें कली ज्वाइंट करना होगा, तो जो हमने नीचे से कपड़ा निकाला हुआ है उसी को हमने यहाँ से रख दिया है। ये हमारे पैजामे की कली की जगह हो गई है। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब जिस तरीके से नॉर्मल पैजामे की सिलाई की जाती है उसी तरीके से हम इस पैजामे की सिलाई कर लेंगे। मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने बस बता दिया है कि सिंपल तरीके से हमने ये पैजामे की सिलाई करनी है, उसी तरीके से सिल लें। तो ये हमने देखिए पैजामे की सिलाई कंप्लीट कर ली है। कुर्ती के साथ साथ हमने पैजामे की भी सिलाई करके कंप्लीट कर ली है। बस मैंने इसको वीडियो में नहीं डाला है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी। तो देख सकती हैं हमने 7-8 साल से 9 साल तक के बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बनाया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।